नमस्ते दोस्तों। द जॉय ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अर्थात v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को समझेंगे और उसे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में जो ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v जो है वो है आपका फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन है और t जो है सो वो आपका टाइम है। अब इसको एक प्रैक्टिकल एंगल से सोचते हैं। मान लीजिए कि आप घर से निकले, ठीक है, और घर से निकले और उस समय आपका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो u था और आप दौड़ने के लिए गए एक फील्ड में और वहां पर दौड़ते दौड़ते आपकी जो है सो मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी जो हो गई लास्ट मोमेंट पे वो वेलोसिटी हो गई v। और इस पूरे प्रोसेस में u से v वेलोसिटी होने में मान लीजिए t टाइम लगता है और इसके कारण जो है आपका जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ फाइनल v हुआ और इनिशियली u था, उससे ये आपके जो प्रोसेस है उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम a से डिनोट करते हैं। तो इसी चीज को अगर हमें एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाना हो तो कुछ हम इस तरह से दिखाएंगे कि एक पार्टिकल ए पॉइंट पे है, वो वहां से u वेलोसिटी से चलना शुरू करता है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। और मान लीजिए वो पोजीशन है b पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है v और a पे जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और इस पूरे प्रोसेस में टाइम t लगता है। तो एक्सेलरेशन का जो मूलभूत परिभाषा है वो ये है, एक्सेलरेशन जिसको हम त्वरण भी कहते हैं हिंदी में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेग परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले किस चीज में परिवर्तन है? वेग में। तो वेग क्या है? आपका v है और u है और इसमें परिवर्तन मीन्स चेंज, चेंज मीन्स माइनस। सो ये वेग परिवर्तन और दर मीन्स टाइम के सापेक्ष में है। तो ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन जो है सो वेग परिवर्तन की दर। अब इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं, इसको हम t को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा at, दैट इंप्लाइज at इज इक्वल टू v माइनस u। अगेन दैट मीन्स कि u को इस साइड ले आते हैं तो at प्लस u इज इक्वल टू v और अगर इक्वेशन को रीअरेंज करें तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमेशा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ये कर्व बिल्कुल नहीं होगा। ये इक्वेशन कभी भी कर्व पाथ पर अप्लाई नहीं हो सकता है। ये हमेशा जब भी होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे पार्टिकल y एक्सिस में मूव करता हो, पार्टिकल x एक्सिस में मूव करता हो या पार्टिकल z एक्सिस में मूव करता हो। किसी भी एक एक्सिस में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल कर्व पाथ पे है तो कभी भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कर्व पाथ पे जो है वो आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई नहीं होता, उसके लिए इक्वेशन डिफरेंट हो जाता है। तो इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में कि मान लीजिए आप घर से निकले, आपकी स्पीड थी मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड और आपका 5 सेकेंड बाद जो है वेलोसिटी हो जाता है मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको निकालना है कि
एक्सेलरेशन आपकी कितनी है। तो आपका सबसे पहले देखिए वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो इससे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप सिंपली जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी कीजिए, और इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू मीन्स v 5 u ट्यूब, और टोटल टाइम 5। तो 5 माइनस 2 3 बाई 5, दैट मीन्स कि 0.6। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और फिर उसमें क्या है टाइम से डिवाइड है, तो एक और सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपके जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपके वेग में कितना परिवर्तन हुआ है वो दिखाता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि भी इसको हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह से एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर इसी कॉन्सेप्ट्स को हमें अगर ग्राफ पे समझना है तो हम इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये है आपका वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, टाइम है एक्स एक्सिस पे, पार्टिकल जो है यहां से स्टार्ट करता है अपना मोशन को स्ट्रेट लाइन में, और इस पॉइंट पर जाकर पार्टिकल जो है फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है u, और इस पूरे प्रोसेस में टोटल टाइम लगता है t। तो अब हमें ड्राइव करना है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालिए। तो और इस जगह पे जहां परपेंडिकुलर है मान लीजिए इस पॉइंट है C, और ये जो है आपका थीटा एंगल। तो tan थीटा जो कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकल जो एक फंक्शन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है BC, और बेस है यहाँ पे AC। एंगल के सामने का जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट का जो साइड है ये है इसका 90 डिग्री का अपोजिट का साइड, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। तो बचा हुआ पार्ट बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो BC बाई AC, और BC कितना है, BC जो है आपका जो है उसको निकालने के लिए हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा ये V है। सो V, और हमारा ये जो है ये पॉइंट है U, और ये है V। तो हम BC हो जाएगा V माइनस यू डिवाइडेड बाई AC जो है आपका टोटल टाइम है AC, सो T। और V माइनस यू बाई टी कुछ भी नहीं, सिंपली एक्सेलरेशन है। तो इसलिए जो है सो एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी टाइम कर्व में स्लोप भी कहते हैं उसको। तो इसलिए A इज इक्वल टू वेक्टर में, चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है, V माइनस यू बाई टी, और V इज इक्वल टू, अगर हम उसको रीअरेंज करेंगे तो V इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, और फाइनली जो है सो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
तो इस तरह से दोस्तों हमने फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रेट लाइन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे पूछें। हमने एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू भी ड्राइव किया, जो कि सिंपल एक पार्टिकल ए है, ए पे से चलना शुरू करता है और बी तक पहुंचता है, और इस पूरे प्रोसेस में आपका टाइम टी लगता है। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल क्या होगा? तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, जो है वो आपके वेग परिवर्तन की दर है। तो वेग में परिवर्तन क्या है? ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। इसमें परिवर्तन मीन्स माइनस, दोनों में चेंज। ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज हो गया और उसमें टाइम से डिवाइड कर दीजिए। इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए, ए टी को इस साइड ले जाइए और v माइनस यू को इस साइड ले जाइए। फिर उसके बाद ए टी प्लस यू को इस साइड ले आइए और इज इक्वल टू वी हो जाएगा, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और एक एग्जाम्पल हमने देखा कि मान लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 5 सेकेंड है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन का बेसिक डिफिनेशन से जाएंगे कि v माइनस यू बाई टी, और v कितना है 5, u कितना है 2 और t टाइम 5, सो 3/5.6 मीटर पर सेकेंड। सेम वे में अगर हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो आपका ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, और ए पॉइंट से चलने के बाद वो जो है सो बी पॉइंट पे आता है, इस जगह पे आता है, और ए पे जो है पार्टिकल की वेलोसिटी है u, बी पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v, और इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है t। तो जो tan थीटा है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बी सी बाई बेस ए सी। ओके, तो बी सी कितना है? तो बी सी को निकालने के लिए हमें ये यहाँ से यहाँ तक जो है सो ये आपका टोटल वेलोसिटी है v, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है u, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है तो यहाँ पे u है, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक u है, और पार्टिकल यहाँ पे v हो जाता है, दैट मीन्स कि जो आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो, जो कि हम y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, वो है v। तो ये पोर्शन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक v है, ये पोर्शन u है, तो ये पोर्शन जो हो जाएगा वो v माइनस यू हो जाएगा। और ac जो है सो टाइम है, ये है आपका ac। इस पूरे प्रोसेस में टोटल टाइम t लगता है, तो टोटल टाइम t हो गया। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब इसी इक्वेशन को हम अगर रीअरेंज कर दें तो आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरह से हम ये इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे कोई भी डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। कोई इससे रिलेटेड अगर आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल हमसे पूछें। आपके फिजिक्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो तब तक के लिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और हमेशा जो है सो नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए नॉलेज में, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और उनका भी नॉलेज बढ़े। इस तरह से समाज में जो है सभी लोग शिक्षित हों, एजुकेटेड हों। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।